स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपकी? क्लास 6 ठीक है? तो हम लोग लास्ट जो हमारा बिल्कुल आखिरी जो लेक्चर था उसमें हम क्या पढ़ रहे थे? 4 ऑपरेशंस पढ़ रहे थे ना, द 4 ऑपरेशंस। कौन से 4 ऑपरेशन पढ़ रहे थे? उसमें हमने एडिशन पढ़ा था, सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, और आज हम इसको कंक्लूड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड भी ख़त्म करेंगे और इनका फिर ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन भी देख लेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम मल्टीप्लिकेशन के रूल पर आ जाते हैं कि अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, मल्टीप्लाई करना है, मसलन अगर हमें 5 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो क्या आंसर आएगा? आप बोलेंगे 5 4 × 20 होता है, आंसर आ गया, ये तो कोई मसला ही नहीं हुआ। बेसिकली इसके इधर भी साइन कौन सा है? पॉजिटिव, और इसके इधर भी कौन सा साइन है? पॉजिटिव। तो जब प्लस और प्लस नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर भी किस में आता है? प्लस में आता है। ये तो बात आपको क्लियर हो गई, पॉजिटिव है। अब अगर हम -5 को मल्टीप्लाई करते हैं -4 से, जब भी आंसर यही आता, माइनस यानी निगेटिव नंबर अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर में जो नंबर आएगा वो पॉजिटिव होगा। 5 4 क्या हो जाएगा? 20। यानी ये रूल हो गया कि अगर हम निगेटिव को निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो कौन सा नंबर होगा? पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम मिसाल के तौर पे 5 प्लस का होता और माइनस करते मल्टीप्लाई करते -4 से, तो अब ये 5 किसका है? प्लस का, और ये 4 किसका है? माइनस का। तो जब हम किसी पॉजिटिव को किसी निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? निगेटिव में आएगा। यानी यहाँ रूल क्या हुआ कि जी पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करें अगर निगेटिव से तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? निगेटिव आएगा, -20। सेम वे में अगर माइनस का 5 होता और मल्टीप्लाई करते प्लस के 4 से, तो अब ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो निगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होगा तब भी आंसर निगेटिव ही आएगा। तो ये भी आंसर क्या आता? -20 आता। तो रूल क्या बना कि अगर किसी निगेटिव नंबर को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर उसका भी किस में आएगा? निगेटिव में आएगा। ठीक है, तो मैं ये जो रूल जहाँ पे लिखे हुए हैं बुक के अंदर, मैं पेज नंबर भी बता रहा हूँ, सवालात तो मैं सॉल्व करवा ही रहा हूँ। ठीक है ना, पेज नंबर 18 पे, पेज नंबर 18 पर, बुक के पेज नंबर 18 पे आपको ये रूल मिलेंगे और इनके ऊपर हिंट डला हुआ है, रूल नंबर 3 और 4। रूल नंबर 3 और 4 वहां जाके आप पढ़ेंगे तो ये बात आपके समझ में आ जाएगी। अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स भी दी हुई है, वो एग्जाम्पल्स भी आप वहां पे सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको कुछ इन्होंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हुए थे, वो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। एक क्वेश्चन इन्होंने हमें दिया, ये कहते हैं हमसे कि जी 5 मल्टीप्लाई करें -11 से। ठीक है, और बी क्वेश्चन ये हमें दे रहे हैं, कह रहे हैं -12 को मल्टीप्लाई करें -11 से। ठीक है ना, ये दो चीजें मल्टीप्लाई करनी है हमें। तो पहले ये वाला सवाल सॉल्व कर लेते हैं बेटा। क्या कह रहे हैं? 5 को मल्टीप्लाई करें -11 से। डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन हम एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, ये -11 हो गया। अब ये नंबर कौन सा है? पॉजिटिव। ये नंबर कौन सा है? निगेटिव। जब किसी पॉजिटिव को निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर किसका हो जाएगा? निगेटिव का, और 11 5 से क्या हो जाएंगे? 55। तो आंसर क्या आएगा? -55। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -12 मल्टीप्लाई बाय -11, -12 अपनी जगह पे रहा, -11 आ गया, क्योंकि यहाँ कोई ब्रैकेट के बाहर कोई साइन अगर मिसाल के तौर पे माइनस की होती तो माइनस माइनस प्लस हो जाता,
कोई साइन नहीं है, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, और वैसे भी आप माइनस भी लिख सकते हैं। अब ये वाली वैल्यू निगेटिव है, ये वाली वैल्यू भी निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो अगर मैं 12 को 11 से मल्टीप्लाई करूं, 1 2 द 2, 1 1 द 1, 1 2 द 2 और 1 1 द 1, 2 और 1 कितने हो गए 3, और ये 1 132 आंसर आया। अब सवाल यह पैदा होता है आंसर माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। तो मैंने आपसे कहा जब निगेटिव नंबर को निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल नंबर इन्होंने ए बी भी दी हुई है, वो भी आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर यूज करने को कह रहे हैं तो आप कैलकुलेटर यूज करके भी इवेल्युएट कर सकते हैं। अब हम चल रहे हैं डिवाइड पे। सेम जो मल्टीप्लिकेशन पे रूल अप्लाई कर रहे हैं सेम वे में डिवीजन पे भी रूल अप्लाई होता है। मतलब अगर मेरे पास 21 है और मैं डिवाइड कर रहा हूं 3 से, तो बेटा ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो इसको जब मैं डिवाइड करूंगा 21 डिवाइडेड बाय 3 क्या होगा, 3 1 दा 3 और 3 7 दा 21, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये भी पॉजिटिव था ना, पहला नंबर भी पॉजिटिव है और डिवाइड भी किससे कर रहे हैं, पॉजिटिव से कर रहे हैं। तो आंसर भी जो हमारे पास आया वो कौन सा आया, पॉजिटिव ही आया। लेकिन अगर ये 21 होता, मिसाल के तौर पे दूसरा क्वेश्चन बना लेते हैं, ये 21 होता माइनस का और ये 3 भी होता माइनस का, अब दोनों निगेटिव है। तो जब किसी निगेटिव नंबर को निगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तब भी आंसर पॉजिटिव ही आएगा। 3 1 दा 3, 3 7 दा 27, 7 ही आया, और माइनस डिवाइडेड बाय माइनस आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो आपने क्या याद रखना है कि अगर किसी निगेटिव नंबर को हम डिवाइड करें किसी दूसरे निगेटिव नंबर से, तब भी हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जब भी हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव से डिवाइड करें तब भी आंसर पॉजिटिव है, और अगर निगेटिव नंबर को निगेटिव से डिवाइड करें तब भी आंसर पॉजिटिव है। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट हो जाए, मतलब अगर मैं किसी पॉजिटिव नंबर है, मिसाल के तौर पे 49 है, और इसको मैं डिवाइड करूं किसी माइनस के नंबर से, निगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, तो 49 डिवाइडेड बाय -7, जब किसी पॉजिटिव नंबर को निगेटिव से नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर निगेटिव में आएगा। 7 7 द 49। अब 7 तो आंसर आ रहा है लेकिन पॉजिटिव नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, निगेटिव। अगर पॉजिटिव वैल्यू को निगेटिव वैल्यू से डिवाइड करेंगे तब आंसर किस में आ जाएगा, निगेटिव। अगर दोनों पॉजिटिव है तब भी डिवाइड करने के नतीजे में पॉजिटिव आएगा, अगर दोनों निगेटिव है तब भी डिवाइड करने के आंसर में पॉजिटिव आएगा। लेकिन एक डिफरेंट साइन है, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो फिर आंसर क्या आएगा, निगेटिव आएगा। लाइक अगर मिसाल के तौर पे 16 है और 16 माइनस का है और मैं डिवाइड कर रहा हूं इसको 2 से और 2 प्लस का है, तो अब क्या करें, अब हमारी एक वैल्यू माइनस में दूसरी वैल्यू प्लस में, तो -16 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 8 से क्या हो जाएंगे 16, ये माइनस है ये प्लस है, तो निगेटिव और पॉजिटिव जब डिवाइड करेंगे तो आंसर किस में आएगा, निगेटिव। चाहे पॉजिटिव को निगेटिव से डिवाइड करें, चाहे पॉजिटिव को निगेटिव से डिवाइड करें, आंसर निगेटिव आएगा। चाहे निगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करें, आंसर निगेटिव आएगा। सही है। और अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करें, आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर निगेटिव को निगेटिव से डिवाइड करें, आंसर पॉजिटिव आएगा, प्लस में आएगा। और इसमें मल्टीप्लीकेशन लिखा रह गया जबकि ये डिवीजन था। सही है। इसी तरह इन्होंने हमें समझाने के लिए
दो क्वेश्चन का है, ट्राई करें। ए में हमें कहते हैं कि 63 है, डिवाइड करें -9 से, और बी में हमें ये कहते हैं -75 है, डिवाइड करें -15 से। ठीक है, ये हमें दो दे रहे हैं। तो अब हम डिवाइड कर रहे हैं 63 डिवाइडेड बाय -9, 63 डिवाइडेड बाय -9। अब गौर करने वाली बात क्या है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो रूल क्या, अगर किसी पॉजिटिव को निगेटिव से डिवाइड करेंगे तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। 9 7 तक कितने होते हैं, 63, तो इसका आंसर आ गया -7। अब -75 डिवाइड कर रहे हैं -75 से, -75 डिवाइडेड बाय -15, -75 डिवाइडेड बाय -15, ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया। अब अगर ये भी निगेटिव है और ये निगेटिव है, दोनों निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव को डिवाइड कर रहे हैं, आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। 15 का टेबल पढ़ लें, कितना होता है, आई थिंक 15 7 तो 75 होते हैं ना, 15 7 तो 75 नहीं, 15 5 दा 75 होते हैं। 15 1 दा 15, 15 2 दा 30, 15 3 दा 45, 15 4 दा 60 और 15 5 दा 75। तो माइनस से निगेटिव निगेटिव बन के क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये रूल था। तो हम और मजीद आगे चलते हैं। तो अब ये हमें कुछ चीजें बता रहे हैं। अब मैं पेज नंबर 21 पे हूं। ये चैप्टर 1.2 यानी इस चैप्टर नंबर 1 का जो दूसरा पार्ट हम पढ़ रहे हैं 1.2, ये इख्तिताम पे चल रहा है, अब ये खत्म हो रहा है। इस वक्त मैं पेज नंबर 21 पर हूं और यहां पर हेडिंग डली हुई है कंबाइनिंग द 4 ऑपरेशंस। ये कह रहे हैं इन 4 ऑपरेशंस को कंबाइन करें। अच्छा, आपने ये याद रखना है 4 ऑपरेशन से मुराद क्या है। 4 ऑपरेशन से पहला ऑपरेशन मुराद है डिवीजन, इसी तरतीब में। दूसरा मल्टीप्लिकेशन, तीसरा एडिशन और चौथा सब्ट्रैक्शन। यही 4 है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और यही ऑर्डर है। अगर हम देखें ऑर्डर हमारी किताब में, तो जो चीज लिखी हुई है कहीं पर ये ऑर्डर है, कहीं पे थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो उन्होंने जो रूल बनाया हुआ है वो बनाया हुआ है लेफ्ट टू राइट, कि लेफ्ट टू राइट जाए, लेफ्ट टू राइट फॉलो करें। लेकिन जो जनरल रूल है, बेसिक रूल है, वो कहलाता है डिमास। डिमास का क्या मतलब है, जब भी ये 4 ऑपरेशन आ जाए, पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। और अगर किसी जगह पर ब्रैकेट्स भी आ जाए तो फिर हमारा रूल इस तरह हो जाएगा, बोर्ड मास, यानी पहले हमने ब्रैकेट ओपन करने और उसके बाद फिर यही रूल होगा, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो हम तो यही रूल फॉलो करेंगे। किताब में अगर किसी जगह पे लेफ्ट टू राइट आया हुआ भी होगा तो वो कोई मसला नहीं है, वैसे कर सकते हैं। लेकिन हम अभी एक ही आदत बना रहे कि जब 4 साइन एक साथ आएंगे तो पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है बेटा। तो इसकी कुछ एग्जाम्पल हम देख रहे हैं यहां पर किताब में से। पेज नंबर 21 पे इन्होंने हमें ट्राई में दिया हुआ है कुछ सवाल। कहते 700 है, फिर ब्रैकेट आया 15 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 और फिर ब्रैकेट के बाद +2 आया। पहले इन्होंने ये हमें सवाल दिया। तो रूल क्या है, ब्रैकेट जब किसी जगह पे होगा तो पहले ब्रैकेट को ओपन करना है।
हमने सवाल सॉल्व करना है। हमने सवाल लिखा 700 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 और प्लस 2। अब बुक को अगर हम फॉलो करें तो बुक कह रहे हैं लेफ्ट टू राइट, मल्टीप्लाई पहले हो रहा है, मल्टीप्लाई पहले कर दो, डिवाइड बाद में हो रहा है, डिवाइड बाद में कर दो। लेकिन हमारा रूल क्या है? डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो हम उसी चीज को फिलहाल फॉलो कर रहे हैं। 700 अपनी जगह पे रहा, माइनस, पहले मैं डिवाइड कर रहा हूं 5 से 15 को, 5 1 दा 5, 5 3 दा 15, 3 बचा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 3 दा क्या होगा 9, इधर क्या आ गया प्लस, इधर क्या आ गया 2। अब ये 700 में से 9 क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, और ये 2 जो हो रहा है वो इसमें क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। तो हमारा रूल क्या कहता है? पहले एडिशन बाद में सब्ट्रैक्शन। बुक कहती है लेफ्ट टू राइट, के पहले आ गया अपना सब्ट्रैक्शन तो सब्ट्रैक्शन कर दो। एक रूल बना लो, अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे बाद में ऐड करेंगे, और अगर हम जो बेसिक रूल फॉलो कर रहे हैं एडिशन उसके बाद सब्ट्रैक्शन, तो पहले 700 में 2 जमा होगा, क्या होगा 702, और फिर 9 क्या हो जाएगा माइनस। तो अगर मैं 702 में से 9 माइनस कर रहा हूं तो 2 में से 9 नहीं जा सकते, एक इधर कैरी किया, इधर 12 हो गए, इसने इससे एक लिया 10 हो गए, इसको पास किया, इधर क्या बचे 9, इसने जब इसको दे दिया तो इधर क्या बचा 6। तो 12 में से 9 जाते हैं, कितने बचते हैं 3, इसलिए 10 आगे एक पास किया 9, तो 9 अपनी जगह पे आ गया। 7 से आगे एक पास कर दिया, इधर क्या बचे 6, तो इधर आ गया 6। तो हमारा जो जवाब आएगा वो क्या आएगा 693। अगेन मैं बता रहा हूं, बुक, अगर हम बुक का मेथड फॉलो करें तो लेफ्ट टू राइट पहले मल्टीप्लाई करते, फिर डिवाइड करते, पहले माइनस करते, फिर प्लस करते। लेकिन हमारा एक जो जनरल बेसिक रूल है वो ये कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो मैंने उसको फॉलो करवाया है। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है बी। सेवन हंड्रेड के बाद क्या है प्लस 15, उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई 3, फिर क्या है माइनस 10, और फिर क्या है डिवाइड 2। ठीक है, जब भी ब्रैकेट होगा पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 700 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2। 700 इसको प्लस कर लिया, कितने होगा 715 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस क्या हो रहा है 10, और डिवाइड क्या हो रहा है 2। ठीक है, डिवाइड क्या हो रहा है 2 हो रहा है। अब क्या करें, पहले हम डिवाइड, अगर लेफ्ट टू राइट जाए तो पहले ये मल्टीप्लाई होना चाहिए, फिर ये माइनस होना चाहिए, फिर ये डिवाइड होना चाहिए, अगर हम लेफ्ट टू राइट वाला रूल करें। और अगर हम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करें तो 715 को हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, और 10 को हमें 2 से क्या कर देना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए। पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 5 से क्या हो गया 15, 5 इधर आ गया 1, 3 1 दा 3, 3 में 1 प्लस किया क्या हो गया 4, और 3 7 से क्या हो गया 21, माइनस का क्या मौजूद था 10, डिवाइड किससे हो रहा है 2 से। ठीक है, फिर अगर मैं इसको इसमें से माइनस करूं तो ये बचेगा 2 1 3 5, फिर डिवाइड किससे होगा 2 से। अब इसको 2 से डिवाइड करना है, और अगर मैं ये काम नहीं करूं, मैं कहूं नहीं जी मैं तो लेफ्ट टू राइट नहीं जा रहा, मैं तो अपने रूल से जा रहा हूं, तो पहले 715 मैंने ऐसे ही रहने दिया, 10 को 2 से डिवाइड कर दिया, यहां पर क्या आ गया 5 आ गया, 10 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 5 दा कितने होते हैं 3 5 दा 15, 3 1 दा 3, 4 1 प्लस किया 4, 3 7 दा 21,
और माइनस क्या आ रहा है यहाँ पर 5। फिर अगर हम इसको सॉल्व करें तो जब 5 इसमें से चला गया तो 0 बचेगा, तो आंसर क्या आ गया 2140 आ गया। तो यहां पर आगे हमारा ये चैप्टर एंड हो गया। अब जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं वो आपने करना है कॉपी में, और कोई प्रॉब्लम हो तो वो काम आपने ला कर ना मुझे चेक कराना है, और जो प्रॉब्लम हो मुझसे समझना है। आपके आगे जितने भी कॉन्सेप्ट आएंगे उसका ये जो 4 चैप्टर शुरू में आ रहे हैं ये बुनियाद है। तो पेज नंबर 22 है, और प्रैक्टिस जो दी हुई है उसका नाम है 1B। ठीक है, तो पेज नंबर 22 1B ये आपका होमवर्क हो गया। और ये हम बात कर रहे थे किसकी, बुक की। अब हम आगे चलते हैं तो हमारी वर्कबुक है। वर्कबुक के अंदर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज पर आएंगे। वर्कबुक एक्सरसाइज पर आएंगे। एक्सरसाइज 8 है, नहीं एक्सरसाइज 1.2 है, और ये 1.2 आपको मिलेगी पेज नंबर 8 एंड 9 पे। पेज नंबर 8 एंड 9 ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, ये बुनियादी चीज है। इसमें अगर आपने मेहनत नहीं की तो आगे बढ़ते जाएंगे, ये गलतियां अपनी जगह पे रहेंगी। लिहाजा अगर आपने यहीं पे मेहनत कर ली तो फिर आगे कभी ये गलतियां नहीं आएंगी। तो इसको करना भी है और मुझे काम लाके चेक भी कराना है, और जिस सवाल में आपको प्रॉब्लम हो, समझ नहीं आ रही हो, वो आके समझना भी है। ठीक है ना। ओके, अल्लाह हाफिज।